Alright guys, welcome to the top 5 Godi Media of this week. Subscribe the channel and share the video. It's a fight against Godi Media. तो करना क्यों ये एक लड़ाई है गोदी मीडिया के खिलाफ? क्योंकि देश का बहुत सारा पैसा इनके पास चला जाता है जिनको नहीं जाना चाहिए, देश की जनता को मिलना चाहिए। ये एक रिपोर्ट आई है 2020 अप्रैल से लेकर 2021 के मार्च तक उत्तर प्रदेश सरकार ने 160 करोड़ रुपया टीवी चैनलों को दिया है विज्ञापन के लिए। किनको? इनको 160 करोड़। इस रुपयों की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी देश को। इससे कितने सारे लोग वैक्सीनेट हो जाते हैं। सही है। That's why it's a fight against Godi Media to save our country. Now let's move forward. Godi number 5. चूतिया तो तू है। तो आज तक and the goof ups. I mean, check out this slide. गोरखपुर में हॉरर किलिंग की घटना। और इस स्लाइड को ऑनर देने के लिए योगी जी यही कहेंगे। क्या कहते हो चूतिया बनने का? Also, as I told you guys, it's a really difficult time and we are dealing with so many problems, corona, inflation, unemployment, but check out Aaj Tak. They are discovering about भाइयों बहनों, मोदी जी के पिताजी इस दुकान से चाय बेचते थे और तुम्हें अपनी पड़ी है। पापा, मेरे पापा। यहाँ पे बापू की चाय की कुटिया पे नहीं रुके, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। यहाँ पे उस तालाब में भी गए जहाँ पे बाल नरेंद्र मगरमच्छ पकड़ के घर ले जाया करते थे। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। Now let's talk about our beloved Tihari. You know, it's really funny when he talks about crime. क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। वो कहते हैं जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। तिहाड़ी He was talking about राज कुंद्रा। कुंद्रा के अश्लील क्राइम की क्रोनोलॉजी समझिए, तिहाड़ी के 100 करोड़ की उगाही की नमरोलॉजी समझिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। He was talking about Raj Kundra and porn and this shit. This time we need a person who will ask some serious questions to government. कितनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है फिर भी भाई राज कुंद्रा पे अटका हुआ है। वैसे पेगासस पे बहुत बातें हो रही थी। जनता और विपक्ष कभी कभी सवाल पूछते हैं सरकारों से और सरकार कुछ नहीं कहती, ये पत्तलगार जवाब देने आ जाते हैं। क्या कहा सुनो। Very disappointing that the Pegasus media list, Tihar. Most of these journalists aren't worth of such expensive spyware, Tihar. They have virtually no impact, Tihar. Yes, they are anti-Modi, but that's not because of their journalism, Tihar. You know, as a journalist, his responsibility was to tell us what is actually happening. He was giving the explanation like a party worker. ये एक तरह से नैरेटिव बनाना चालू करते हैं कि देखो हमारे प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने की साजिश, पर ऐसा नहीं था। सच्चाई ये है पेगासस का मामला केवल भारत से संबंधित नहीं है। दुनिया के 180 पत्रकारों के फोन की जासूसी की जा रही है। उन पत्रकारों की सूची देखें तो वे सभी वैसी ही खबरों पर काम कर रहे हैं जिनके पर्दाफाश से सरकार का झूठ पकड़ा जाता है। And if you read the last line of the tweet, It's because of their supply chain have been cut since 2014. उनकी सप्लाई चेन कट हुई कि नहीं हुई मुझे नहीं पता, पर तुम्हारी बढ़िया चल रही है तिहाड़ी, क्योंकि दोनों संपादक 100 करोड़ की उगाही करते कैमरे पर पकड़े गए थे। And also this Bagar Billah came to defend, yes, and he said hashtag Pegasus flop show. This is the word used. The presence of a phone number in the data does not. कितनी जोर से चिल्लाता है ये, पागल है ये। मुझे क्या पता यार, पता नहीं। खैर अब इसके बाद संबित पात्रा जी का रिएक्शन देखो, कितने खुश हो रहे हैं। उनको पता है कि यार ये तो मुझसे भी बढ़िया काम कर रहा है यार, कितना बढ़िया प्रवक्ता है भाजपा का। Does not. Does alone not and does not and Does cannot alone reveal not whether the reveal. device was infected with Pegasus. Essentially, this Does not means alone. We really don't give a damn किसका चैट क्या, पर जितना चैट इस बागड़ बिल्ले का समझ में आया था does not. वो तो बहुत ही निंदनीय और दुखदाई था। We want it like crazy, seriously. Does not. Okay, now check out this. Z News. Level of चाटुकारिता। मोदी जी ने अपना छाता खुद पकड़ा, राहुल गांधी ने अपना छाता किसी और से पकड़ा। ये खबर थी। इस दौरान बारिश हो रही थी, लिहाजा पीएम मोदी खुद छतरी पकड़कर मीडिया के सामने आए। लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जब संसद पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों के हाथों में छतरी थी। Top leading news channels of the country were making these type of news. ये दो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहने के लिए काफी हैं। I mean, really. देश संकट में है। अगर देखा जाए
ये एटीट्यूड के बारे में कहती है, ये एक व्यक्ति के स्वभाव के बारे में कहती है। मोदी जी ने अपना चाहता इसलिए पकड़ा क्योंकि गोदी मीडिया ने पकड़ रखा है। मतलब ये देखो वीडियो देखो, मैं पिक्चर की बात कर रहा हूं। खुद पकड़कर मीडिया के सामने आए। This week in Godi Media's world, one name was shining like a star. रूबिका जी। आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? फिर एक ऐतिहासिक डिबेट हुई है। ओ हो। हम सवाल किससे पूछें? आप रूबिका जी हमारी सवाल आगे नहीं पहुंचाती, हमारी बात का जवाब नहीं देते आप लोग। ठीक है। हम भी इसी देश के नागरिक हैं। इससे पहले एक बार ऐसा ही हुआ था, लेकिन वो चित्रा त्रिपाठी जी के साथ था। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आओ सुनते हैं कि आज हम लोग जब सवाल उठाते हैं कि पेट्रोल की क्या कीमत हो गई। पेट्रोल के मारे सब परेशान हैं। देख लो कैसे कैसे वीडियोस चल रहे हैं। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए। कैसी कैसी पिक्चर्स चल रही है। लोग मोदी जी को थैंक यू बोल रहे हैं कि वाह 110 पेट्रोल। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। Obviously, this is a question. People are actually paying way too much for the petrol. This is a question. महंगाई कहां पहुंच गई? 450 का सिलेंडर 900 में बिकने लगा। And every journalist should raise this question. But instead of that, they were defending the government. और पेट्रोल का पैसा, ये बात ध्यान रखिएगा, किसी के जेब में नहीं जाता है, वो सरकार के खजाने में जाता है। लेकिन एक बहुत बढ़िया काउंटर था, ये तो सुनने वाला है। ये ज्ञान जो आपने दिया मुझे, ये 2014 से पहले आपने स्मृति ईरानी को नहीं दिया था। मेरा मुंह तो निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। ये बात आपने स्मृति ईरानी जी को क्यों नहीं पूछी जब 70 पे वो यहाँ बैठ जाती थी? सुषमा स्वराज जी जो मरहूम है उनको नहीं दिया था आपने? कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान देती है आप उनको कि जो पेट्रोल के ऊपर जो गैस का सिलेंडर सर पे रख के डांस हो रहा था, महंगाई महंगाई महंगाई। मतलब बिल्कुल डांसिंग मूवमेंट आ गया सर का। महंगाई की बात कर रहे थे, पेट्रोल महंगा, डॉलर के जब रेट ऊपर जाते हैं, रुपया गिरता है, तो कैसे ज्ञान देती? मेरे पापा। You can clearly say that she is defending the government, just like a spokesperson. दुनिया में हालत इस वक्त खराब है कोरोना की वजह से। मालूम है कि नहीं आपको असीम बकार साहब? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। Then this historic thing happened. आपसे पूछ रहा हूँ। अरे आपको क्या? आपसे पूछ रहा हूँ मैडम। मैं बताऊंगी तो फिर आप कहेंगे रूबिका लियाकत प्रवक्ता बन गई बीजेपी की, है ना? नहीं, वो हमें कहने की जरूरत नहीं मैडम। हाँ? मुझे कहने की जरूरत नहीं है। नहीं आपको। अच्छा, इसमें सबसे अच्छा तो रिएक्शन था अच्छा ओ। अच्छा अच्छा अच्छा, हमको सिखा रिया है। ओ अच्छा। अच्छा, अगर आपको याद होगा तो इसी तरह चित्रा जी को भी रोज किया गया था कि आप प्रवक्ता है क्या? मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। And now this happened with dear रूबिका लियाकत जी। मुझे कहने की जरूरत नहीं है। नहीं आपको। अच्छा, अब आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपके दिल में ऐसी बात लिखी हुई है। मजाक अपनी जगह पर, ये बहुत जरूरी चीज है जो उन्होंने बोली है और ये होना चाहिए, पर गोदी मीडिया कभी नहीं करता, इसलिए ये सही नहीं है, देश के खिलाफ। तो ना तो कोई मीडिया वाला हमारा समर्थन कर रहा है, ना कोई पत्रकार हमारा समर्थन कर रहा है, ना कोई एंकर हमारे साथ खड़ा हो रहा है। And this is very serious. Aaj Tak fired one of their reporter. Why? Because he was tweeting against the government. Yeah, seriously. 7 महीने पहले जब मैंने आज तक ज्वाइन किया, तब भी मुझे इस बात का भान था कि मुझे क्या लिखना है, किन लोगों के लिए बोलना है। तब से इस सत्ताधारी दल के समर्थकों द्वारा कंपनी को टैग कर करके लिखा जाने लगा कि इस आदमी को आज तक से निकाला जाए क्योंकि ये मोदी विरोधी लिखता है। ये तो जर्नलिज्म का बेसिक है कि जो सत्ताधारी दल है उससे सवाल पूछे कि भाई तुमने ये वादे किए थे, ये पूरे नहीं हो रहे, क्या कर रहे हो देश के साथ? देश को छोड़ो, अगर आपने कुछ बोला तो आपको नौकरी से ही निकाल देंगे। These were the 6 tweets and finally he is fired from आज तक। मुझसे एक नागरिक के रूप में यह अपेक्षित था कि मैं उस प्रधानमंत्री को शेमलेस कहूं जिसकी लफ्फाजी और भाषणबाजी ने मेरे देश के लाखों नागरिकों को कोरोना में मरने के लिए अकेला छोड़ा। Okay guys, for past 1 year we are talking about Godi media a lot. But let's find out the root cause of the problem. What? नहीं, सवाल तो उठता है ना, इतने चाटुकार बिकाऊ भड़वे कैसे हो गए? सवाल तो है। Let me tell you the reason of it. कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कोई यूं ही BND नहीं बनता। थोड़ी मर्यादा रखिए। एक्चुअली क्या है,
कि मार से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। लगा ना जरा? थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। Yeah, if you notice this week that love came from Bharat Samachar and Dainik Bhaskar. Yes, raid happened over there. तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पहले दैनिक भास्कर की बात करते, रेड हुई है, खबर सुन लो। आयकर विभाग ने मीडिया ग्रुप दैनिक भास्कर के कई दफ्तरों पर छापे मारे हैं और ये रेड टैक्स में हेराफेरी के आरोप में डाले गए हैं। अब ये क्यों हुई? मतलब ट्राई टू कनेक्ट द डॉट। बबलू लगाना, अब समझ में आएगा। बबलू 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 भाग गया है देखो बबलू, जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भू, 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, बबलू निकल कर भागा। बबलू 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 भाग गया है देखो बबलू। Now you'll understand why they became so cheap and shameless. One more, भारत समाचार। भारत समाचार के कर्मचारियों के घर पर छापा मारा गया है। सुबह से इनकम टैक्स की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। उत्पीड़न के उद्देश्य से यहां पर छापेमारी की जा रही है। यह बात हमारे इंटर्न चीफ ब्रजेश मिश्रा ने कही है। So that's why they became like this. So yeah guys, this is the Godi number 1. Raids are going on. Okay? तो भैया देखते हैं अब क्या होता है। खैर गाना लगा दे यार। Get the fuck out of here. जबकि दिसंबर तक अगर पूरे देश को टीका लगाने का लक्ष्य रखा जाए तो हर रोज कम से कम 46 लाख लोगों का वैक्सीन लगानी ही होगी। टोटल डोजेस इतने आए हैं। 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक वैक्सीन की सिर्फ 39 करोड़ से कुछ ज्यादा ही डोज लोगों को लगाई गई है। और बच्चों की वैक्सीन तो आप भूल ही जाओ, वो तो बहुत आगे बढ़ी। When will we see the first vaccine for children in the country? बच्चों की कब आएगी ये भी सुन लेते हैं। I think by September the data should be out and we should be able to have the regulatory approvals by then. So it's a matter of concern. You know, if third wave will hit us, it's going to be very difficult for us to save our international image. Remember those pictures of New York Times when we got hit by the second wave? It was a big shame for us. देश संकट में है। इंटरनेशनल मीडिया में हमारी बातें हुई, हम विश्व गुरु बन रहे थे और ना जाने क्या क्या बोला गया। India is being ravaged by a second wave of COVID-19, which is accelerating faster than anywhere else in the world. हमारे फ्लाइट्स रिस्ट्रिक्टेड कर दिए गए, अभी भी रिस्ट्रिक्शन में है। And if you remember, some people misbehaved with our citizens. और सब ने बोला कि हमने कोविड का मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं किया। भारत एक बहुत बड़ा देश है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। The government almost declared victory over COVID-19. The country's been caught unprepared. तो अगर थर्ड वेव भी हमको इतनी बुरी तरह से हिट करता है तो हमारा और नाम खराब हो। Many parts of the country are reporting hospitals being overwhelmed, oxygen shortages, and people dying without getting treatment. इसलिए थोड़ा संभल के। And now the most important thing, the economy. Experts ने कहा, including Mr. रंगाराजन, कि अगर हमको थर्ड वेव इफेक्ट नहीं करता है तो हमारी इकोनॉमी अच्छे से बढ़ेगी। अच्छी बात है और ये हो जाए। Because of these infectious variants, if we get hit by the third wave, मतलब इकोनॉमी के तो भाइयों बहनों, अभी हालत आप देख रहे हो, पेट्रोल 110 पहुंच गया। हैशटैग चल रहा था कल, थैंक यू मिस्टर मोदी, और लोग पेट्रोल पंप के सामने ऐसे खड़े हुए थे। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। जॉब लॉसेस कितनी हुई है ये आपको पता है। 2021 की शुरुआत से अब तक 2.5 करोड़ से अधिक लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। महंगाई कितनी बढ़ गई है ये भी आपको पता है। ये सब कुछ चल रहा है बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव। और 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा पर पहुंच चुके हैं, जिनमें 10 करोड़ मध्यम वर्ग का 1/3 शामिल है। अगर थर्ड वेव भी हमको बुरी तरह से हिट करती है तो सोचो क्या बुरी हालत हो जाएगी। And if there is a third wave, there'll be further job losses, further income cuts, further wage cuts. So if the third wave will hit us like the second wave, economy will badly collapse. इतनी गंभीर सिचुएशन हो जाएगी। अरे बता रहे हो करे। बट बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट